हाँ, तो आज आप लोग के लिए इंटीग्रेशन का टिप्स ट्रिक्स एवं ढेर सारा प्रॉब्लम्स लाए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तो जो कि जेईई मेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को जैसे डिफरेंशिएशन के बाद जो है इंटीग्रेशन का वीडियो जो है जा रहा है, इसके बाद जैसे लगातार जो है वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तो इस डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, इस डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकालने के लिए इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करना होगा। और जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करेंगे तो उसमें एफ डैश एक्स का टर्म आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स का टर्म लाने के लिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ तो एफ डैश एक्स इससे निकल जाएगा, और एफ डैश एक्स का वैल्यू रख करके तब डेफिनिट इंटीग्रल का मान निकाल लेंगे। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो लेबनिज़ रूल का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले लेबनिज़ रूल सीख लेते हैं, इसके बाद इक्वेशन पर आते हैं। तो कोई फंक्शन को डिफिनिट इंटीग्रेट करने के बाद अगर डिफरेंशिएट करना रहे तो उसका याद रखने का तरीका है, ये जो इंटीग्रेंड है इसमें जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है उसको हटा देते हैं और उसके जगह पर अपर लिमिट v ऑफ x रख देते हैं। इसके बाद अपर लिमिट की डीसी को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो अपर लिमिट v ऑफ x है तो उसका डीसी का संकेत होता है v डैश x। इस बार माइनस का साइन ले लेते हैं। अब इंटीग्रेंड में जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है उसको हटा देते हैं, उसकी जगह पर लोअर लिमिट u ऑफ x रख देते हैं। अब लोअर लिमिट की डीसी को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो लोअर लिमिट u ऑफ x है तो u ऑफ x का डीसी का संकेत u डैश x होता है। मैंने कोई फंक्शन को डेफिनिट इंटीग्रेट करने के बाद अगर डिफरेंशिएट करना रहे तो इसी फॉर्मूला यूज करके करते हैं। तो इसी को जो है लेबनिज़ रूल कहते हैं। तो पहले जो है ये जो दिया हुआ है इसको लेकर के बढ़ जाए। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तभी डिफरेंशिएट करते नहीं उसका संकेत देते हैं। एफ ऑफ एक्स का जो डीसी होता है उसका संकेत एफ डैश एक्स होता है। अब यहाँ पर इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना और उसके बाद डिफरेंशिएट करना, तो इसी फॉर्मूला का यूज कर दीजिए। तो इंटीग्रेंड में इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल y है उसको हटा के उसके जगह पर 2 रख दीजिए। इसके बाद अपर लिमिट 2 के डीसी को प्रोडक्ट में लिख लीजिए। तो 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। तो इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। इस बार माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए। अब जो है इंटीग्रेंड में इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल y है उसको हटा दीजिए और उसके जगह पर लोअर लिमिट x रख दीजिए। और लोअर लिमिट की डीसी के प्रोडक्ट में लिख लीजिए। तो लोअर लिमिट x है तो x का डीसी 1 होता है, तो 1 को इसी के प्रोडक्ट में लिख लीजिए। हाँ, तो एफ डैश एक्स हो गया माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर एच एस को सिंप्लीफाई करेंगे
तो सिंप्लीफाई करने पर आएगा -1/√1 + x³। अब जिसका वैल्यू निकालना उसको लेकर बढ़ जाइए। तो वैल्यू किसका निकालना है? इसी का नहीं, डिफरेंट इंटीग्रल का, तो इसी को लेकर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना पड़ेगा। तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आ जाएंगे। मानते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में, तो फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन g'(x) है, तो g'(x) का इंटीग्रल g(x) होता है, उसको इसी प्रोडक्ट में लिख लेते हैं और उस पर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट, इस बार माइनस का साइन ले लेते हैं, इंटीग्रल का साइन ले लेते हैं। हाँ, लोअर लिमिट ए है इसलिए यहाँ लोअर लिमिट ए लिख लेंगे, अपर लिमिट बी है तो यहाँ अपर लिमिट बी लिख लेंगे। और सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रल है उसको जो है डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर लिख लेंगे। डिफरेंट इंटीग्रल का जो साइन है उसके अंदर लिखना। हाँ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिख लेते हैं, इसी प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन f(x) का डिफरेंशियल होता है f'(x) dx। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए x को हटा के उसके जगह पर b रख देते हैं। अब माइनस का साइन ले लेते हैं। अब x को हटा के उसकी जगह पर a रख देते हैं। फिर ये माइनस का साइन लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। तो डिफरेंट इंटीग्रल का मान अगर इस फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं तो इसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पर आइए, अब इसमें जो है इसको फर्स्ट है, इसको अगर सेकंड मानते हैं तो इस फॉर्मूला में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखते हैं। तो सेकंड फंक्शन f(x) है तो उसका इंटीग्रल नहीं जान रहे हैं, तो ऐसा करते हैं। अगर मानते हैं इसको अगर सेकंड फंक्शन मानते हैं x का, तो x का इंटीग्रल जानते हैं, तो इसीलिए जो है ऐसा कीजिए, इसी को सेकंड फंक्शन मान लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। अब ये जो फॉर्मूला सिखाए हैं इसका यूज कर दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं, सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो x है, तो x का इंटीग्रल होता है x²/2। अब स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, इसके नीचे लोअर लिमिट, इसके ऊपर अपर लिमिट। अब माइनस का साइन ले लीजिए, अब इंटीग्रल का साइन ले लीजिए। अब लोअर लिमिट में 0 है तो 0 लिख लीजिए, अपर लिमिट में 2 है तो 2 लिख लीजिए। और सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रल है उसको जो है इंटीग्रल साइन के अंदर लिख लेते हैं। तो यही इंटीग्रल है सेकेंड फंक्शन का x²/2, तो उसको इंटीग्रल साइन के अंदर लिख लीजिए। अब फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशियल को उसी के प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन f(x), तो f(x) का डिफरेंशियल होता है f'(x) dx होता है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए बताएं, x को हटा के उस जगह पर अपर लिमिट 2 रख देते हैं। यहाँ x जब पर 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4/2 2 हो जाएगा।
माइनस का साइन ले लेंगे। अब x को हटा के उसके ऊपर 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। माइनस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। चूँकि क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ और यहाँ जरूरत है एफ ऑफ 2 का, इसलिए इसमें एक्स जगह पर 2 रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पर 2 रख दीजिए। और लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गया, और कोई भी डिफिनिट इंटीग्रल का लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहने पर वैल्यू 0 होता है। तो एफ ऑफ 2 0 हो गया, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। और यहाँ एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, अभी निकला है। अब ये माइनस को इंटीग्रल साइन बाहर कर दीजिए, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब डोमीटर में रूट के अंदर 1 + x³ है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पर 3x² आएगा। तो x² तो है लेकिन बगल में 3 प्रोडक्ट में नहीं, तो बगल में अगर 3 प्रोडक्ट बना लेते हैं तो फॉर्मूला पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ 3 प्रोडक्ट बना लीजिए। अब यहाँ 3 को प्रोडक्ट बना लिए, वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/3 को प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, और 1/3 कांस्टेंट है, इसलिए उसको इंटीग्रल साइन के बाहर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, अभी इस फॉर्मूला पर आ गया। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला क्या यूज कीजिए। इसका फार्मूला हो जाए 2 √1 + x³। इसका इंटीग्रल लिख लिए, अब इसका ब्रैकेट दे दीजिए, और लोअर लिमिट को नीचे लिख लीजिए, और अपर लिमिट को ऊपर लिख लीजिए। ये 2 कांस्टेंट है प्रोडक्ट में, इसको बाहर कर लीजिए। अब इसमें x को हटा के जब पर 2 रख देंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस का साइन ले लेंगे, x को हटा के जब पर 0 रख देंगे 1 हो जाएगा, तो 2/3 हो गया। और 2/3 जो है डी ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसी को सॉल्व करके ए निकालना। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रल साइन के अंदर एफ फंक्शन है, जब तक एफ फंक्शन नहीं निकलेगा तब तक ए नहीं निकलेगा। अगर एफ फंक्शन अगर निकाल लेते हैं तो एफ फंक्शन को यहाँ रख देंगे, इसके बाद इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए निकल जाएगा। तो एफ फंक्शन निकालने के लिए जो फंक्शन निकालना है वो इंटीग्रल साइन के अंदर है, और जो फंक्शन निकालना रहता है अगर इंटीग्रल साइन के अंदर रहता है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए।
दोनों तरफ एक्स इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी डिफ्रेंशिएट किए नहीं, उसका संकेत दिए हैं। अब दो फंक्शन अगर सम में रहता है, उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना रहता है तो अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ अलग अलग कीजिए। यहाँ टू कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में टू को बाहर कर लीजिए। सिक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0 होता है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले लेबनीज रूल सिखाए थे, मैंने कोई फंक्शन को डिफरेंट इंटीग्रेट करने के बाद अगर डिफ्रेंशिएट करना रहे तो लेबनीज रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ कीजिए, यहाँ डिफरेंट इंटीग्रेट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करना, तो इंटीग्रेन में जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है उसको हटा दीजिए और उसके जगह पर अपर लिमिट x रख दीजिए। इस बार अपर लिमिट x के DC को प्रोडक्ट में लिख लीजिए, तो x का DC 1 होता है। अब माइनस का साइन ले लीजिए। अब इंटीग्रेन में इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है उसको हटा दीजिए और उसके जगह पर लोअर लिमिट a रख दीजिए। अब लोअर लिमिट a है तो एक DC को प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0 होता है। हाँ, रूट एक्स का DC होता है 1/2 रूट एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसे f(x) कैलकुलेट कर लीजिए। डिवीजन बेस सेम रहता है तो बेस को लिख लेते हैं। बेस के पावर में न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर का पावर घटा देते हैं। f(x) निकल गया है। यहाँ जरूरत है f(t) का, तो f(t) निकालने के लिए इसी में x को हटा के उसकी जगह पर t रख दीजिए। इसी में x को हटा के जब पट्टी रख दी, f(t) निकल गया। अब इसी को लेकर बढ़ जाइए, इसको a मान लेते हैं। ये हो जाएगा डिवीजन बेस सेम, तो बेस को रहने देते हैं और न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर के पावर घटा देते हैं। ये हो गया t का पावर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो पावर में एक जोड़ देंगे तो -½ + 1 हाफ, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। हाफ से डिवाइड करें तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ इसका ब्रैकेट ले लीजिए, लोअर लिमिट को इसका ब्रैकेट के नीचे लिख लीजिए, अपर लिमिट को इसका ब्रैकेट के ऊपर लिख लीजिए। इसको √t² पर हाफ को √t लिख सकते हैं। अभी t को हटा के जब पर x रख दीजिए, माइनस का साइन ले लीजिए, t को हटा के जब पर ही रख दीजिए।
इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये आंसर है। देखिए y इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तब इस इंडिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको जो है ना, यहाँ जो x माइनस वाई है इसको t मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हो, y इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। हाँ, एक्स माइनस वाई की जगह पर यहाँ t रख दीजिए। अब यहाँ पर x और y का जरूरत है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाल लेते हैं। x y निकालने के लिए यहाँ से y का वैल्यू रख देते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से y निकाल लीजिए इस क्वेश्चन से, तो y का वैल्यू हो जाए x माइनस टी, तो यहाँ रख दीजिए। x निकल गया है। अब x का वैल्यू जो है इसी में रख करके y निकालते हैं। अब x और y का वैल्यू निकल गया, हाँ, जिसका वैल्यू निकालना उसको लेके बढ़ गया। हाँ, x और y का जो वैल्यू निकला था यहाँ रख दीजिए। यहाँ x का वैल्यू रख रहे हैं, x का वैल्यू है टी क्यू अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस का साइन है, और 3 प्रोडक्ट में है, 3 को प्रोडक्ट में लिख लीजिए। इसके बगल में y प्रोडक्ट में है, तो y का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। इंटू यहाँ डी एक्स है, तो यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर यहाँ x का वैल्यू ये है, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लेके ऊपर कर लीजिए, तो यहाँ हो गया टी क्यू माइनस 3t। इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ d को dy dt इंटू dt लिख लिया। यहाँ t कॉमन कर लिया,
यहाँ क्वेश्चन रूल का यूज करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें जो है इसमें जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t⁴ और माइनस 2t⁴, तो हो जाएगा t⁴ और माइनस 3t²। यहाँ से t² कॉमन कर लीजिए, ई t² माइनस 1 से t² माइनस 1 एक कैंसिल कर लीजिए, ऐसे t² कॉमन करेंगे एक t² माइनस 1 बच जाएगा, तो इससे ही कैंसिल हो गया। आई t² से t² भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर लीजिए। और t² माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, और यहाँ 2t रहता, t तो है ही, और 2 भी प्रोडक्ट में रहता फॉर्मूला पर आ जाता, इस फॉर्मूला पर। इसका फॉर्मूला होता है log f(t). इस फॉर्मूला पर लाने के लिए यहाँ 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 को प्रोडक्ट में लिख लिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2 प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, और 1/2 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में है, इसलिए उसको इंटीग्रल साइन बाहर करके लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए log और t किसको माने थे, x माइनस वाई को माने थे, तो t की जगह पर x माइनस वाई रख दीजिए। ये आंसर।